Hello everyone. Once again, welcome on Nurture the Rising Star online platform. Today we are discuss about the research design. आज की जो क्लास है हम डिस्कस करेंगे उसमें स्पेशली किसके बारे में, रिसर्च डिजाइन के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के बारे में। अब कंटिन्यू नेक्स्ट वन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम किसके बारे में, रिसर्च डिजाइन एंड अप्रोच के बारे में। आज की जो क्लास है हम जो रिसर्च डिजाइन है और रिसर्च डिजाइन के भी स्पेशली किसके बारे में, इंट्रोडक्शंस वगैरह के बारे में, इसके साथ साथ डेफिनेशंस वगैरह के बारे में इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रिसर्च का हमने पढ़ा, री अगेंस्ट सर्च मीन्स फाइंड आउट करना कोई भी थिंग्स, और इसमें एक वर्ड और आ गया रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन क्या होती है, अगर सिंपल से सिंपल वर्ड में बात करें हम, रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होगा। रिसर्च डिजाइन का मतलब सिंपल से वर्ड में क्या होगा, प्लान ब्रोडर प्लान, या एक प्लान बोल सकते हैं, या एक क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या, ब्लू प्रिंट की कोई भी हम स्टडी कर रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट बनाते हैं या एक ब्रॉड प्लान बनाते हैं कि हमें किस वे में ये हमारी जो रिसर्च स्टडी है उसको क्या करना है, कंडक्ट करना है या प्रॉपर मेंटेन करना है। तो उसी के लिए जो ब्रॉडर प्लान बनाते हैं पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के लिए, उसी को क्या बोल देते हैं हम, रिसर्च डिजाइन। इसके साथ साथ एक अदर वर्ड और आता है अप्रोच, अदर थिंग्स या अदर वर्ड और आता है एक जिसको क्या बोलते हैं, अप्रोच। और अप्रोच बोले तो सिंपल से वर्ड में कि एलिमेंट्स की जो भी एलिमेंट्स हैं या किस वे से हम क्या करें उस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। अप्रोच जैसे क्वांटिटिव अप्रोच है, क्वालिटिव अप्रोच है, जैसे रिसर्च डिजाइन के टाइम में भी पढ़े थे। तो एक प्रकार से वो बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स की कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पे हम क्या करें, हमारी रिसर्च स्टडी में हमें आगे बढ़ रहे थे। ये बेसिक से इंट्रोडक्शन था। रिसर्च डिजाइन क्या होती है, ब्रॉडर प्लान होती है कंडक्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को, कि कोई भी रिसर्च स्टडी है अगर उसको हम कंडक्ट करना है तो कौन से प्लान के साथ किस वे में हम क्या कर सकते हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही पर्टिकुलर यूनिट है और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस कौन कौन से टॉपिक करेंगे आज की इस क्लास में। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शंस की रिसर्च जो है डिजाइन होती क्या है उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस के बारे में। इसके बाद में एलिमेंट्स की कौन कौन से एलिमेंट्स हैं रिसर्च डिजाइन में उनके बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट वन है फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन के, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन को। और इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन के टाइप की, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन, उसमें नॉर्मली आपको पूछा जा सकता है डिफाइन रिसर्च डिजाइन एंड राइट डाउन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, या डिफाइन रिसर्च एनालिस्ट द रिसर्च डिजाइन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो भी है इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस और इसके साथ साथ उसके टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारी कंटिन्यू क्लास करते हैं और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वन जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या, इंट्रोडक्शंस। और इंट्रोडक्शंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिसर्च डिजाइन होती क्या है, एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट होता है। इंट्रोडक्शंस की बोले तो रिसर्च डिजाइन क्या होती है, एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट होता है, या फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए एक जो फ्रेम हम कॉन्सेप्ट जो बनाते हैं कि इस वे में हमें क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है, उसी को क्या बोल देते हैं हम, रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट वन बात करें इंट्रोडक्शन में, रिसर्च डिजाइन इज ए फ्रेमवर्क। सबसे फर्स्ट वन फ्रेमवर्क है और गाइड यूज फॉर द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द स्टडी। फ्रेमवर्क होता है या एक गाइड होता है जो यूज करते हैं किस चीज के लिए, हम प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, एंड एनालिसिस ऑफ द स्टडी, कि हम क्या प्लान करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है और कैसे एनालाइज करना है। वो सारी चीजें जो ये 3 पॉइंट्स है किसके द्वारा मिलेंगे, हम रिसर्च डिजाइन के दौरान जो ब्लूप्रिंट हम डेवलप करेंगे। नेक्स्ट वन है रिसर्च डिजाइन इज द सिस्टमेटिक प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन। सिस्टमेटिक प्लान करते हैं व्हाट इज टू बी डन, इसके साथ साथ हाउ इट विल बी डन, कैसे कब और कहां पर क्या करने हैं हम, या किस वे में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने हैं। और हाउ द डेटा विल बी एनालाइज, किस वे में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या कर दी जाती है, प्री प्लान कर दी जाती है। व्हाट इज टू बी डन क्या करने वाले हैं, हाउ इज विल बी डन कि किस वे में उनको कंप्लीट करेंगे, हाउ द डाटा विल बी एनालाइज कि कैसे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो सारी व्यू हमें जब पहले ही मिल जाएगी, या जो ब्लूप्रिंट है वो हम क्या कर लेंगे, पहले ही डेवलप कर लेंगे कि पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए ब्लूप्रिंट हो सकता है, या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं इसको, या अदर वर्ड में बोले तो क्या बोलोगे, ब्रॉड प्लान बोल सकते हैं,
तो ये पर्टिकुलर थिंग्स जो हैं या ये सारी चीजें जिसमें इन्वॉल्व होती हैं उसी को क्या बोल देते हैं हम, रिसर्च डिजाइन। जो रिसर्च डिजाइन है वो वे प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के लिए। अगर अदर थिंग्स की बात करें, रिसर्च डिजाइन इज बेसिकली प्रोवाइड एन आउटलाइन, प्रोवाइड एन आउटलाइन की एक बाउंड्री प्रोवाइड कर देता है हमें कि इस वे में इस पर्टिकुलर सिस्टम से हमें ये सारे काम करने हैं। ऑफ हाउ द रिसर्च विल बी कैरिड आउट एंड द मेथड्स दैट विल बी यूज, कि हम रिसर्च स्टडी को कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं या मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से मेथड्स वगैरह की, जैसे नॉर्मली डेटा कलेक्शंस की बात करें कौन से मेथड्स काम में लेंगे, इंटरव्यू लेना है, क्वेश्चनियर लेना है या ऑब्जर्वेशंस वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टूल्स वगैरह हम काम में ले सकते हैं, रेटिंग स्केल वगैरह लेंगे या क्वेश्चनियर वगैरह ले सकते हैं, कि जो भी टूल्स वगैरह हम काम में लेंगे या जो टूल्स वगैरह जो काम में लेंगे पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलेंगे, रिसर्च डिजाइन से। या जब रिसर्च डिजाइन हम परफॉर्म करेंगे, ब्लूप्रिंट करेंगे, तभी ये सारी चीजें क्या कर लेंगे हम, डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। किसके बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। और डेफिनेशन जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिखाई दे रहा है, रिसर्च डिजाइन इज ए प्लान। रिसर्च डिजाइन क्या है, एक प्लान है कि रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो प्लान करते हैं वो ही क्या है, रिसर्च डिजाइन प्लान। हाउ, व्हेन एंड वेयर डाटा आर बी कलेक्टेड एंड एनालिसिस। हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर द डेटा आर कलेक्टेड एंड एनालिसिस, की कैसे कब और कहाँ में डेटा क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं और किस वे में उनको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कि हम पर्टिकुलर डेटा वगैरह है कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन से लोकेशंस पे हम कलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह क्या रहेगी, हमारा जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो क्या रहेगी, टूल्स वगैरह क्या रहेंगे पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी वगैरह करने के लिए, और किस समय या कब हम क्या कर सकते हैं, डेटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं और कैसे उन डेटाज को हम एनालाइज कर सकते हैं या उनको जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिलेगी, या अदर वर्ड में बोले एक प्रकार से इसको हम मास्टर प्लान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मास्टर प्लान। मास्टर प्लान की सबका जो एक प्लान है, एक बेसिक प्लान जो क्या करता है, पर्टिकुलर स्पेसिफाई करता है किसी भी पर्टिकुलर मेथड्स एंड प्रोसीजर वगैरह को, कि किस कौन से मेथड से हम स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और किस प्रोसेस में इसको आगे बढ़ाएंगे। और अदर थिंग्स में मैंने आपको बताया है ब्लू प्रिंट। और सिंपल से आप सभी जानते हो ब्लूप्रिंट्स का मीनिंग क्या होता है। ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना कि किसी काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं पहले से, कि हमें इस टाइप से ये काम हमें कंप्लीट करना। जैसे पढ़ाई के लिए बनाते हैं कि पहले मैं ये फर्स्ट यूनिट पढ़ूंगा, फिर सेकंड यूनिट पढ़ूंगा, इतने टाइम में ये पढ़ूंगा, इस समय ये पॉइंट पढ़ूंगा, इस समय ये पॉइंट। सेम वैसा ही है कि पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वन अगर डेफिनेशंस की बात करें, द रिसर्च डिजाइन इज द मास्टर प्लान। रिसर्च डिजाइन जैसा कि मैंने अभी बताया, मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स, क्या करता है, स्पेसिफाई करता है किस चीज को, मेथड्स को, एंड प्रोसीजर की जो वे है, किस वे में मैं मेरी रिसर्च स्टडी को आगे मूव फॉरवर्ड करूंगा। फॉर द कलेक्टिंग, क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए डेटा, एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन इन द रिसर्च स्टडी। इसके साथ साथ जो भी मेरी रिसर्च स्टडी में रिक्वायरमेंट है या नीड है जिन भी चीज़ों की, जिन भी इंफॉर्मेशन वगैरह की, वो क्या करना है, मुझे मैनेज करना है या उनके लिए क्या करना है, मास्टर प्लान बनाना है, स्पेसिफाई करने के लिए पर्टिकुलर थिंग्स वगैरह को। जिसमें आप नॉर्मली अगर बात करें तो कौन कौन से हो सकती हैं, स्टडी सेटिंग हो सकती है, क्या स्टडी सेटिंग हो सकती है कि कौन सी सेटिंग पे हमें क्या करनी है, हमारी स्टडी क्या करनी है, कंडक्ट करनी है। टूल्स हो सकते हैं, साइज हो सकती है, सैंपल हो सकता है, ये सारी चीजें क्या करनी है हमें, जो मास्टर प्लान बनाएंगे उसमें उनको क्या करना है, क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। और मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन हो सकता है आपका इसमें, क्या मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें किससे मिलेगी, रिसर्च डिजाइन से आइडेंटिफाई करेंगे, किसमें, रिसर्च डिजाइन में। तो ये सिंपल से हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन अगर डेफिनेशंस की बात करें तो नेक्स्ट वन क्या है, रिसर्च डिजाइन कैन बी डिफाइन एज ब्लूप्रिंट कंडक्ट ए रिसर्च स्टडी। क्या करने के लिए, ब्लूप्रिंट बनाते हैं या डिफाइन कर सकते हैं क्या, ब्लूप्रिंट से, कि ब्लूप्रिंट है किस चीज के लिए, टू कंडक्ट ए रिसर्च स्टडी विच इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिसर्च अप्रोच। किसको डिस्क्रिप्शन करता है या डिस्क्राइब करता है, रिसर्च अप्रोच को। स्टडी सेटिंग की कौन सी स्टडी सेटिंग है या किस लोकेशन पे हम स्टडी करने वाले हैं या किस ग्रुप पे हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है सैम्पलिंग
साइज की जो सैंपल साइज है वो हमारी कितनी होगी। इसके साथ में सैम्पलिंग टेक्निक्स की किस टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स हम प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी जो भी है नेक्स्ट यूनिट में भी आएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है उनमें भी हमें कौन सी जो सैम्पलिंग टेक्निक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेनी है या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लेनी है, क्लस्टर सैम्पलिंग लेनी है, या नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें स्नोबॉल सैम्पलिंग लेनी है, परपजीव सैम्पलिंग लेनी है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग लेनी है। तो अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी या जो पर्टिकुलर हमारा ग्रुप है या पर्टिकुलर जो थिंग्स है हमारी जो रिसर्च स्टडी है या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बेस पे ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होती है, आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं, ब्लूप्रिंट डेवलप करते हैं। टूल्स एंड मेथड्स फॉर द डेटा कलेक्शन, जैसे टूल्स और मेथड्स के बारे में रेटिंग स्केल है, क्वेश्चनियर वगैरह है, जो भी है बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स है, क्यू सॉर्ट है, विजुअल एनालॉगस स्केल है कि कौन सा टूल्स का हमें प्रॉपर तरीके से हमें ले सकते हैं। और मेथड्स की बात करें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चनियर में से हमें कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा सैंपल है उसके नेचर के बेस पे। एंड एनालाइज टू आंसर द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस, और क्या करना एनालाइज करना किस चीज के लिए, टू आंसर द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस की जो स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस है उस चीज के लिए। और फॉर द टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, इसके साथ साथ क्या करने के लिए कि जो भी रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको क्या करने के लिए टेस्ट करने के लिए, या सिंपल से वर्ड में बोले कि रिसर्च डिजाइन क्या है, एक प्लान है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ कलेक्ट करना है, किस वे में कलेक्ट करना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या इजी वे में कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं और किस वे में हम जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमारे सामने आया है, क्वेश्चंस बोल सकते हैं या जो आप रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं हम, उसको कैसे हमें क्या करना है सोल्व करना है या उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना है। उसके लिए जो भी स्टेप्स या सिस्टम्स जो अरेंज करते हैं, जो सारी चीजें करते हैं वो किस में आएगी आपके रिसर्च डिजाइन में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन अगर डेफिनेशन की बात करें, रिसर्च डिजाइन इज द रिसर्चर ओवरऑल प्लान टू आंसर ए रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। की रिसर्च डिजाइन क्या है, ओवरऑल प्लान की कंप्लीट प्लान जिसमें सैंपलिंग, डेटा कलेक्शन, टूल्स, एलिमेंट्स वगैरह जो सारी चीजें हैं या एनालिसिस वगैरह कैसे करनी है वो सारी चीजें क्या करते हैं डेवलप करते हैं या असेस करते हैं, मेंटेन करते हैं या उनको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीजें हमें इस वे में क्या करना है, हमें ये काम कंप्लीट करना है। तो ये थी इसकी डेफिनेशंस। इंट्रोडक्शन के बाद में हमने डिस्कस किया किसके बारे में, फर्स्ट रिसर्च डिजाइन क्या है, इंट्रोडक्शंस, उसके बाद में डेफिनेशंस, और नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है एलिमेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन। क्या एलिमेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन की ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं या कौन कौन से एलिमेंट बेसिकली रिसर्च डिजाइन में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट वन है द अप्रोच, और अप्रोच में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी रिसर्च डिजाइन होगी या कोई भी स्टडी होगी या तो क्या हो सकती है क्वालिटी अप्रोच के साथ जा सकते हैं या क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ जा सकते हैं। क्वालिटी बोले तो कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है और क्वांटिटी बोले तो नंबर से, कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स है जिसमें नंबर वगैरह या इन डेप्थ में स्टडी करनी हो तो हमें क्वालिटिव रिसर्च पे जाएंगे, और क्वांटिटिव नंबर या सुपरफिशियली जो स्टडी होती है या एक प्रकार से बोले कि जो हमेशा क्वांटिटेटिव स्टडी है अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में है तभी हम क्या कर सकते हैं कंडक्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से हो, और अगर अनस्ट्रक्चर सिचुएशन से तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे हम क्वालिटिव रिसर्च पे जाएंगे कि इन डेप्थ स्टडी हम कर सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर होगी तो क्वालिटिव रिसर्च। इसमें नॉर्मली क्वालिटिव और क्वांटिटिव रिसर्च डिजाइन है बेसिक्सली यूज लेते हैं, और ईवे में जो नॉर्मली हम नर्सिंग रिसर्च वगैरह में करते हैं नॉर्मली क्वांटिटिव रिसर्च को क्या की जाती है प्रेफरेंस दी जाती है। अगर इन डेप्थ में हमें स्टडी करनी है तो क्वालिटिव रिसर्च हमें करते हैं, जो नेक्स्ट वन रिसर्च डिजाइन के टाइप वगैरह में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन एलिमेंट्स की बात करें हम, नेक्स्ट वन जो एलिमेंट्स है होता है किसमें रिसर्च डिजाइन में, पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। और इन चीजों के बारे में भी आप सभी जानते हो। जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है रिसर्चर प्रोवाइड करती है डायरेक्शंस की, जो रिसर्च डिजाइन क्या करती है प्रोवाइड करती है क्या डायरेक्शंस, क्या पर्टिकुलर पॉपुलेशंस के बारे में, सैंपल के बारे में और सैम्पलिंग टेक्निक्स की। हमें पर्टिकुलर पॉपुलेशंस मालूम होगी उसके बाद में उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस सैंपल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या कर सकते हैं यूज ले सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्मली जो दो टाइप की मेनली सैम्पलिंग टेक्निक्स हम क्या करते हैं यूज लेते हैं या यूटिलाइज करते हैं किसमें नर्सिंग रिसर्च में। जैसा कि मैंने अभी आपको भी बताया था
फर्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी, सेकंड वन है नॉन प्रोबेबिलिटी, कि दो मेन जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीजें जो सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह है वो डिपेंड करती है हमारे सैंपल के नेचर पे या सैंपल के नंबर वगैरह पे, कि कितने नंबर हैं या कितने उसका किस टाइप का नेचर वगैरह है उन चीजों पे। तो ये है नेक्स्ट वन पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग, जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे भी। इसके बाद में नेक्स्ट वन है एलिमेंट्स है टाइम, प्लेस, सोर्स ऑफ द डेटा कलेक्शन। फर्स्ट वन टाइम का मतलब आप सभी जानते हो कि किस टाइप से, कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेज वगैरह पे या स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशंस में क्या करना है, हमें डेटा वगैरह कलेक्ट करना है, या पर्टिकुलर स्टडी है कोई भी पर्टिकुलर मंथ वगैरह में करनी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, जो मलेरिया वगैरह की स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मली जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन होता है उसमें क्या करते हैं, मॉस्किटोज की नंबर बढ़ते हैं, उस समय उस पॉसिबिलिटी की कंडीशंस भी ज्यादा रहती है, तो उस कंडीशंस में उसको करेंगे। इसके बाद में प्लेस, और प्लेस में सिंपल सी बोले तो लोकेशंस, प्लेस बोले तो लोकेशन, ये कौन सी लोकेशन पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड हम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कॉलेज वगैरह में हमें करना है, या लोकेशंस बोल सकते हैं इसको, या स्टडी सेटिंग भी बोलते हैं इसको, कि कौन सी सेटिंग पे या कौन सी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करने वाले हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर नर्सिंग स्टाफ से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल लोकेशन चुननी पड़ेगी। अगर नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलेज हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है टूल्स एंड मेथड्स फॉर द डेटा कलेक्शंस, टूल्स एंड मेथड्स फॉर डेटा कलेक्शंस। ये भी पर्टिकुलर जो टूल्स एंड मेथड्स है डेटा कलेक्शंस में, ये भी हमेशा पर्टिकुलर जो सैंपल है हमारा उसके नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। टूल्स एंड मेथड, इसमें बेसिकली अगर मेथड्स की बात करें तो तीन मेथड्स होते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और ऑब्जर्वेशंस नॉर्मली काम में लेते हैं। अगर शॉर्ट जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर छोटा ग्रुप है तो इंटरव्यू आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, लार्ज ग्रुप है क्वेश्चनियर काम में लेंगे, ये भी अगर शॉर्ट ग्रुप है तो ऑब्जर्वेशंस काम में ले सकते हैं। इन डेप्थ में इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होएगा, लेकिन इसको जल्दी हम क्या कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नेचर और हमारी रिसर्च स्टडी किस टाइप की है, कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें क्या करनी है, उसको कंप्लीट करनी है, उसके बेस पे हमें क्या करना है, पर्टिकुलर टूल्स। और टूल्स की बात करें, रेटिंग स्केल हो गया, विजुअल एनालॉगस स्केल हो गया, क्यू शॉर्ट हो गया, नेट टेस्ट हो गया, इसके अलावा बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स वगैरह हो गए। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती है पर्टिकुलर हमारी रिसर्च स्टडी पे, किस टाइप की हमारी रिसर्च स्टडी है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, या पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, मेथड्स ऑफ द डेटा एनालिसिस, ये भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, किस चीज के लिए, पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के लिए, कि पर्टिकुलर जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उस चीज के लिए क्या है, पर्टिकुलर मेथड्स वगैरह की किस वे में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इस चीज के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। विदाउट अगर किसी भी प्लान के हम क्या नहीं कर सकते, डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, कि किस टाइप का डेटा है और किस टाइप से उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी पर्टिकुलर क्या होगा, एलिमेंट्स होगा किसका, रिसर्च डिजाइन का। क्या मेथड्स फॉर डेटा एनालिसिस की, कौन सा मेथड्स हम नॉर्मली क्या काम में ले रहे हैं। फर्स्ट वन एलिमेंट क्या होगा, अप्रोच, क्वांटिटी और क्वालिटी हो सकते हैं। पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये भी होगी कि कोई ना कोई हमें पर्टिकुलर पॉपुलेशन होगी, उसमें से सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस सैंपल के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन है टाइम, कि कौन से टाइम में हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, डे, मंथ, ईयर जो भी है। प्लेस की पर्टिकुलर लोकेशन से मतलब है। सोर्स ऑफ द डेटा कलेक्शन की, डेटा कलेक्शन के सोर्स क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी सोर्स है, जो कि हमने पढ़ा था रिव्यू ऑफ लिटरेचर के टाइम में, सेम वैसा ही है। डेटा कलेक्शन के लिए भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं। टूल्स एंड मेथड की, कौन से टूल्स एंड मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, रिक्वायर किस चीज के लिए, रिसर्च डिजाइन में। नेक्स्ट वन है मेथड्स फॉर डेटा एनालिसिस की, कौन से मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिक से हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए रिसर्च डिजाइन के बारे में, क्या, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और एलिमेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च डिजाइन में, वो पढ़ने वाले हैं हम क्या, नेक्स्ट डिजाइन, जो अभी मैंने आपको बताया था जस्ट क्लास स्टार्टिंग होने में, फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन या सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन की, ऐसी क्या चीजें हैं या क्या क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं किस चीज का, रिसर्च डिजाइन का। क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पर्टिकुलर सिलेक्शंस को।
तो उसमें हम रिसर्च डिजाइन आर द प्लान एंड प्रोसीजर टू रिसर्च दैट स्पान टू डिसीजंस फ्रॉम द ब्रॉड अजम्पशंस एंड डिटेल मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। कि पर्टिकुलर जो रिसर्च डिजाइन है, प्लान होता है क्या, प्रोसीजर किस चीज के लिए, and the procedure for the research and span the decisions for the broad assumptions to detail methods of the data collections and analysis। data collections and analysis के लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उस चीज के लिए कुछ चीजें रेस्पॉन्सिबल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, रिसर्च डिजाइन को। कि ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसको, रिसर्च डिजाइन को। तो उसमें फर्स्ट वन है आपका नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स। कि जो रिसर्च है या जो रिसर्च स्टडी हमने की है, जो पॉइंट हमने लिया है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिया है, उसका रिसर्च नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग। कि उसको एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन काम में लेंगे या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन काम में लेंगे। वो डिपेंड करता है फर्स्ट वन किसके ऊपर, नेचर पे। फर्स्ट वन था नेचर, कि नेचर क्या करता है, रिसर्च प्रॉब्लम का जो नेचर होता है अफेक्ट करता है रिसर्च डिजाइन को। नेक्स्ट वन है पर्पज ऑफ द स्टडी। और पर्पज का मतलब आप सभी समझते हो कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं या जो भी पर्टिकुलर काम हम करने जा रहे हैं उसका पर्पज क्या है, मोटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम रिसर्च डिजाइन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करें हम किसमें, एलिमेंट्स में, रिसर्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये आप सभी लोग जानते हो कि पर्टिकुलर जो भी पर्सन है, कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, अगर जो पर्टिकुलर रिसर्चर है जो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसको अगर पर्टिकुलर टॉपिक्स का अगर अच्छे से नॉलेज होगा, वेल नॉलेज होगा, तो वो क्या कर सकता है, वेल तरीके से क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। या सिंपल से वर्ड में बोले तो नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिसर्च को क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को। जो अगर वेल नॉलेज होगा, वेल रिसर्च स्टडी होगी या वेल रिसर्च डिजाइन बनेगी। और अगर लैक ऑफ द नॉलेज या लैक ऑफ द एक्सपीरियंस होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो रिसर्चर है उसका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, लेक कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और अगर लेक ऑफ द कॉन्फिडेंस होगा या रिलीवेंट नॉलेज भी उसका कम होगा तो क्या होगा, रिसर्च का आउटकम प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, या जो रिसर्च डिजाइन हम बना रहे हैं वो वेल फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगी, रिसर्च प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन है रिसर्चर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस। ये भी नॉलेज के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस। अगर इंटरेस्टेड होगा तो असंभव काम को भी हम संभव कर सकते हैं या इजी वे में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को नॉलेज है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम का रिजल्ट कभी भी नहीं आता है। तो सेम अगर हमारा इंटरेस्ट है, मोटिवेशन, ये भी सबसे जरूरी चीज है। अगर आपको मोटिवेशन करता है या इंटरेस्ट, मोटिवेशन और ये नॉलेज अगर सभी चीजें एक साथ आती है तो उसका आउटकम भी क्या आएगा, या इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर होगा, इनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन अगर होगा पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन डेवलप करने के दौरान या पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के दौरान, तो आउटकम भी क्या होगा, एक्सीलेंट आउटकम आने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो हमेशा डिपेंड करता है नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसर्चर का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन से नहीं है उसको, तो रिसर्च स्टडी में पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से रिसर्च डिजाइन भी नहीं डेवलप कर सकता है, या जो रिसर्च स्टडी है वो प्रॉपर कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाएगी। और इस कंडीशंस में फेलियर की पॉसिबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, अगर ये चीजें नहीं है तो रिसर्च स्टडी या रिसर्च डिजाइन फेलियर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। और अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है स्पेशली, तो रिसर्च क्या होगी, इफेक्टिव होगी। रिसर्च क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इसके बाद में रिसर्च इथिक्स एंड प्रिंसिपल। और इथिक्स का मतलब आप सभी जानते हो, एक प्रकार से लीगलिटी से ले लेते हैं इसका, कि जब भी हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, लीगल बोल सकते हैं या अदर वर्ड में बोले कि पर्टिकुलर जो भी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसमें इथिक्स वगैरह, या सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले रेस्पेक्ट। जो भी पार्टिसिपेंट वगैरह हैं जिनसे हम डेटाज वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं उनकी क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। उनके जो कुछ राइट्स वगैरह हैं उनको क्या करना है, हमेशा हमें राइट्स वगैरह है उनको हमेशा क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। या उनकी जो मॉरल वैल्यूज वगैरह है उनको कभी भी हमें कम नहीं करना है। किसमें, एथिक्स एंड प्रिंसिपल, ये भी क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर उनके हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रिसर्च डिजाइन या जो हमारी रिसर्च स्टडी है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल की बात करते हैं, किसके, फैक्टर अफेक्टिंग, नेक्स्ट वन
फैक्टर की बात करते हैं किस चीज के लिए, सिलेक्शन द रिसर्च डिजाइन, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। अब इस सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट की अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो भी सब्जेक्ट वगैरह या पार्टिसिपेंट्स हमारी स्टडी में है, तो जो भी सब्जेक्ट हैं कि जैसे नंबर, कि अगर नंबर अच्छे हैं पार्टिसिपेंट के तो अच्छी क्या होगी, स्टडी होगी, हमें हमारे अकॉर्डिंग जो सैंपल है वो मिल जाएगा। अगर नंबर कम होंगे तो हमें उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। या अवेलेबिलिटी, कि जब भी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उस दौरान अवेलेबिलिटी, कि कितने नंबर वगैरह हैं वो क्या है, प्रेजेंट है, तो वो हमारी स्टडी को डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। और हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड अगर कम रहेंगे तो फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेटर हमारे पास सैंपल साइज है, सॉरी जो पॉपुलेशन है या पार्टिसिपेंट है, तो हमें अच्छा सैंपल या अच्छा एलिमेंट्स वहां से मिल सकता है। अच्छे सब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर तरीके से हम किसी भी वे से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जो सूटेबल हो हमारी स्टडी के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन में रिसोर्स, सबसे जरूरी चीज है रिसोर्स, की पर्टिकुलर जो रिसोर्स है, और रिसोर्स का मतलब मैन, मनी और मटेरियल, मटेरियल बोल सकते हैं या इक्विपमेंट। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो उतनी रिसर्च स्टडी क्या होगी, बेटर होगी। नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन, टाइम, प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि जो भी रिसर्च स्टडी हम कर रहे हैं उसके लिए जो सुटेबल टाइम चाहिए उतना टाइम हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट वन की बात करें हम, पॉसिबल कंट्रोल ऑन द एक्सट्रानियस वेरिएबल, ये भी जरूरी चीज है, पॉसिबल कंट्रोल ऑफ द एक्सट्रानियस वेरिएबल, क्योंकि एक्सट्रानियस जो भी वेरिएबल्स हैं हमारी स्टडी में इन्वॉल्व नहीं है या रिसर्चेबल नहीं है, वो क्या कर देते हैं, कभी कभार हमारी रिसर्च स्टडी को अफेक्ट करते हैं, या जो रिसर्च डिजाइन है उसको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो पर्टिकुलर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स प्रेजेंट है या हमारी स्टडी को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी पे जाना है। लेकिन अगर कोई भी एक्सटेनियस वेरिएबल नहीं है जो हमारी रिसर्च स्टडी को प्रभावित नहीं कर रहा, अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये भी है पॉसिबल कंट्रोल ऑफ द एक्सटेनियस वेरिएबल्स, ये भी अफेक्ट करता है। अगर पॉसिबल कंट्रोल या कंट्रोल हमारे एक्सटेनियस वेरिएबल इजी वे में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो हमें क्वासी और नॉन क्वासी पे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी पे हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, फैक्टर की बात करें हम, यूजर ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो यूजर हैं, कि जो भी हम रिसर्च स्टडी जिन चीज के लिए कर रहे हैं उनके यूजर कौन है, उस फाइंडिंग को किस पे यूटिलाइजेशन होगा। अगर मोर पॉपुलेशन, मोर पीपुल वगैरह पे क्या होगा, उसका यूज है या उसके यूजर हैं, तो उतनी ही बेटर क्या होगी हमारी रिसर्च स्टडी होगी। तो आज की जो अभी का ये जो टॉपिक था या आज की क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, इंट्रोडक्शंस के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, और उसके बाद में किसके बारे में डिस्कस किया हमने, पर्टिकुलर जो भी रिसर्च स्टडी है उसके एलिमेंट्स के बारे में, रिसर्च डिजाइन है उसके एलिमेंट्स के बारे में, और लास्ट वन किसके बारे में बात की, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन और उसको फैक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में या उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी यूनिट के नेक्स्ट पॉइंट टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन के साथ। ओके, अगर एनी क्वेरीज वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट वगैरह टॉपिक वगैरह अगर क्लियरली नहीं है तो बेझिझक आप बता सकते हो, आपके जो भी इश्यूज है प्रॉब्लम्स है सॉल्व की जाएगी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।